श्री गिरधरनाथ प्रभु विजयति श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलौ गिरिधरम गोविंदरायाभिधम श्रीमद् बालक कृष्ण गोकुलपति नाथम चिरघूणांस्तथा धेनुत्वं कामधेनु सर्व पाप निवारिणी मोक्ष फल प्रदायिनी च मातृदेवी नमोस्तुते मातृदेवी नमोस्तुते। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालु वे नमः। श्री यमुना जी परम कृपालु वे नमः। प्रियजनों, आज हमारी सनातन संस्कृति का बहुत ही पुण्यवान सुंदर दिवस है। आज के पावन पर्व को गोपाष्टमी का पावन पर्व कहा है। भगवान ने बाबा से और मैया से जिद करके आज के दिन से गौचारण लीला प्रारंभ करी। हमारे यहाँ गौ माता का बहुत महत्व है। हमारे पुराणों में, भागवत में इत्यादि अनेक सुंदर ग्रंथों में गौ माता की बहुत महिमा को बखान किया है। भूरी भूरी नेति नेति गौ माता के लिए गाया है। हमारे भगवान श्री बाल कृष्ण लाल तो बिना गैयाओं के एक पल भी रह नहीं सकते। हमारे पुष्टि में श्री ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा में नाना प्रकार की भांति से गौ माता की सेवा प्रणालिका का वर्णन है। श्री गौ माता सदैव सर्वदा श्री श्रीनाथ जी के, श्री बाल कृष्ण लाल के सन्मुख सदैव विराजती है। जब पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ा, बहुत पाप उत्पन्न हो गया, पाप से पृथ्वी बहुत भारी हो गई, तो गौ माता ये पृथ्वी घबरा गई। और जब ये पृथ्वी घबराई तो इसने गौ का रूप धारण किया और गौ का रूप धारण करके स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि से समस्त देवताओं को एकत्रित कर लिया और एकत्रित करके और भगवान विष्णु के पास में पहुंची है। गौरभूत्वा सोमुखी खिन्ना करदंती करुणम विभो। और करुणा के पुकार में अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से आपने दुहाई करी कि प्रभु नारायण, अब पृथ्वी पर बहुत भूभार हो गया है, बहुत पापी उत्पन्न हो गए हैं, ये पाप से पृथ्वी बहुत भारी हो गई है, प्रभु आप आकर के इस पृथ्वी की रक्षा करो। दैत्य लोग भी अपनी सभाओं के मध्य में बैठ करके भगवान को गौ रूप में देख रहे हैं। भगवान अनेक रूपों में विराजमान हैं। यहाँ पर ऐसा निर्देश किया है, गाय विप्रा गावस्य वेदांश तपः सत्य दम शम श्रद्धा दया तितिक्षाश्च क्रतवस्य हरेस्तनु। भगवान गौ के रूप में अपना तन धारण करके आए, इसलिए प्रभु गौ स्वरूपी हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता सदैव सर्वदा विराजमान रहते हैं। जब भगवान का ब्रज में लालन का प्रागट्य होता है तो प्रागट्य के समय यहाँ पर जब लालन का गोकुल में जन्म हुआ तो सर्वप्रथम गैयाओं का श्रृंगार किया, गैयाओं को सुशोभित किया,
गैयाओं को माला पहनाई, चुंदरी उड़ाई, गले में घंटी डाली, पैरों में घुंघरू बांधे, सींगों में स्वर्ण लगाया, पूंछ पर मोतियों की वंदनवार इत्यादि लगाई। तो गैयाओं का श्रृंगार किया। भगवान सुखदेव आज्ञा करते हैं श्रीमद् भागवत में, विप गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातु वरहस्त्रग वस्त्र कांचन मालिनः। अनेक प्रकार से गैयाओं को सुशोभित करके लालन के जन्म के समय में और गैयाओं को आनंदित किया। ऐसी गौ माता की महिमा है। भगवान यहां तक कि बाल कृष्णलाल जब छोटेपन में, बाल अवस्था में ही जब उनको पूतना नाम की राक्षसी मारने के लिए आई, तो व्रज की गोपियों ने पूतना के रक्षणार्थ, भगवान बाल कृष्ण लाल के रक्षणार्थ गौ माता की ही प्रार्थना करी। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनरोगज सार्भकम रक्षाम चक्रुष्य चक्रता द्वादशांगेषु नाभि। लालन के लिए सर्वप्रथम गौमूत्र से स्नान कराया। भगवान के 12 अंगों में गौ की रज लगाई, भगवान के शरीर में गौ के गोबर का लेपन किया और गाय की पूंछ से तद उपरांत एक एक अंग का नाम लेकर के बाल रक्षा स्तोत्र पढ़ करके क्रीडन्तु पातु गोविंदो शयानम पातु माधव, एक एक अंग का नाम लेकर के और एक एक भगवान का नाम लेकर के खेलने में गोविंद रक्षा करें, शयन करने में मेरे लाला की रक्षा भगवान माधव करें। मनश्चेत सामपी, मेरे लाला की मन की रक्षा भगवान श्वेतदीप करें। इस प्रकार के नामों को लेकर के ब्रज की गोपियों ने लालन की रक्षा इस पूतना नाम की राक्षसी से की है। जब नामकरण संस्कार हुआ है लाला का, तो नामकरण संस्कार के समय में अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गोब्रजे कुरुद्वजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। जब लाला का नामकरण संस्कार हुआ तो बाबा ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि बाबा, मैं लाला को संस्कार, अपने दोनों बालकन को नामकरण संस्कार गौशाला में ही करूंगा। एक तरफ रोहिणी जी विराजी, एक तरफ मैया यशोदा को विराजमान कर दियो है, स्वयं बाबा बीच में बैठ गए हैं। दोनों मैयान ने लालान को अपनी अपनी गोदी में लेके और चारों ओर गैया और बीच में कन्हैया। श्री ठाकुर जी को नामकरण को संस्कार भी गैयान के मध्य में भयो है। सो ऐसे श्री लालन हैं। और यहां पे खेलन में भी लालन गैयान के संग में है। जब लालन खेल रहे हैं तो जो बैठी हुई गैया हैं चुपके से जामे घोंटू के बल दोनों के दोनों भैया और बैठी हुई गैया की पूंछ को पकड़ लिए। श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर आज्ञा कर रहे हैं, अंतब्रजे तदबला प्रहगीत पुच्छई। श्री ठाकुर जी पूंछ पकड़ ली गैया की। मैया पूछ रही है, अरे लाला तेने गैया की पूंछ क्यों पकड़ी है? तो कन्हैया कह रहे हैं, मैया मैं तो गैया मैया से चलबो सीख रहे हूं। लालन गैया से चलना सीख रहे हैं। बाल लीला में भी वत्सार मुंचन क्वचिदमपये क्रोश संजात हासो। भगवान गोपीन के घर में जा रहे हैं माखन चुरावे के लिए, और देखो कि खिरक में गैया बंध रही है, बछिया भी बंध रही है। लालन जामे और वह बछिया को खोल दे, गैया का पूरा दूध पी जाए। और यदि गोपी कछु कहे तो ठाकुर जी मेरे श्याम सुंदर ताली बजा बजा के जोर जोर से हंस रहे।
ये बाल लीला में गैयान को संग है श्री ठाकुर जी को। और पौगंड लीला में कि ततस्य पौगंड वयोश्रुतौ व्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चारयन्ता सखिभिर्समं पदई गाश्चारयन्तौ सखिभिर्समं पदई वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। श्री लालन वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। ये प्रथम गोचारण है आपको। भगवान पौगंड अवस्था में प्रवेश किए हैं, अर्थात भगवान 6 वर्ष के हैं गए। ये पौगंड लीला है। जब 6 वर्ष के आप श्री ठाकुर जी भये तो मैया यशोदा और बाबा की आज्ञा को लेके और आप ब्रज में गोचारण करने के लिए गए हैं। अब आगे कुमार लीला। अधुरे ब्रज भवो सह गोपाल दारकई चार्या मास तुर्वसान नाना क्रीड़ा परिच्छदई। श्री ठाकुर जी कुमार लीला में या प्रकार से गैयान के संग में आनंद ले रहे हैं। किशोर लीला है श्री ठाकुर जी की। क्वचिद वनाशाय मनोदधि ब्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयन् श्रृंग खेण चारुणा विनिगतो वत्स पुरस्सरे हरः। श्री ठाकुर जी किशोर लीला में गैयान को एक पल भी छोड़े नहीं। किशोर लीला की अवस्था में भी श्री ठाकुर जी गैयान को मध्य में लेके गैयान के मध्य में आप विराजमान है रहे हैं। इन्हीं भावन से हमारे श्री लालन प्रभु गायन के बिना एक पल भी रहे नहीं हैं। श्री ठाकुर जी सदैव सर्वदा गैयान के मध्य में विराज रहे हैं। अष्टयाम सेवा में श्री ठाकुर जी की लीला में सेवा में इन गैयान को बहुत विशेष महत्व है। इनको अनेक बार सेवा प्रणालिका में आवश्यकता पड़े। गोवर्धन पूजा के दिवस सर्वप्रथम कान जगाई हुए तब गोवर्धन पूजा हुई। श्री गोवर्धन लीला में जब ठाकुर जी समस्त ब्रज जनन के साथ में गोवर्धन पूजने के लिए गए हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि संग में गैया भी गई है लालन के संग। बड़ा सुंदर भाव आपने प्रस्तुत कियो है। उपरहत्य बलिन सर्वा नाद्रता यब समगवाम। गैयान को लेके आपने गिर पर्वत की परिक्रमा करी है, प्रदक्षिणा करी है और प्रदक्षिणा करके आपने गोवर्धन पर्वत को आपने पूजो है। और जब पर्वत को पूजो तो हमारे यहाँ बड़ो सुंदर भाव ब्रजवासी गण गामे आज भी हमारे अष्टछाप को कीर्तन है। मानसी गंगा जल चढ़ाए के पाछे दूध धौरी कौरी नावत बड़नन को आगे ले गिरधर। मानसी गंगा जल चढ़ाए के मानसी गंगा, मानसी गंगा को जल चढ़ायो तो यहाँ पे आपने श्री लालन ने गिरिराज जी के लिए गैया के दूध से भी अभिषेक कियो है। श्री ठाकुर जी ने गैयान की जब इतनी सेवा करी है, इतना संग कियो है तो आपको नाम गोपाल पड़ो है। बोलिए श्री गोपाल लाल की जय। जब ठाकुर जी ने गैयान की और ब्रजवासीन की रक्षणार्थ गोवर्धन पर्वत को धारण कियो है अपनी कनिष्ठिका पे तो आपको नाम गोविंद पड़ो है। जब भगवान गोविंद इंद्र के ऊपर कुपित भये हैं तो गैया मैया ने स्तुति करी है तो भगवान प्रसन्न है गए हैं। भगवान गैयान से बड़ो प्रीति करें, बड़ो भाव रखें। गैया ने स्तुति करी प्रभु सुरभि गाय ने कि प्रभु आप इंद्र के ऊपर कुपित मत हो या के कोप को आप भूल जाओ, आपको अवतार काय लिए भयो है।
आपको अवतार तो या पृथ्वी पे मैया सुरभि ने याद दिलायो और निवेदन कियो है। भवाय भव गो विप्रो देवानाम ये च साधव। हे प्रभु, आपको अवतरण विप्रन के लिए, गैयान के लिए, संतन के लिए और देवतान के लिए हुए। श्री रामायण जी में भी बड़ा सुंदर उल्लेख गैयान के लिए आयो है कि प्रभु को अवतार काय लिए हुए कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुने गोपाल। श्री माया गुने गोपाल। श्री आपने अपनो अवतरण प्रभु पृथ्वी पे गैयान के लिए और विप्रन के लिए और साधुन के लिए, संतन के लिए और तो और देवतान के लिए लियो है। तो हमारे बाल कृष्णलाल गैयान के मध्य में विराजे। हरि आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गायन में गोविंद को बस वो ही भाव। गायन में गोविंद को बस वो ही भाव। आगे गाय पाछे गाय आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गायन में गोविंद को बस वो ही भाव। बोलिए श्री गिरधर नाथ की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे।